Hello students, I Rajni and welcome to National Innovative Education Academy. I hope you all are fit and fine at your place with your family. During this pandemic, you should follow the protocols of COVID-19 like wear mask, wash your hands regularly, don't go outside without any work, and maintain social distancing. By this, you can keep yourself safe and healthy. So today, we will start our first chapter. The chapter name is A Tale of Two Birds. Class 6th, chapter number 1, A Tale of Two Birds. So without wasting our time, let's start. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है, एक जंगल में दो नए जन्मे बर्ड के जो बच्चे थे और वो बर्ड खुद उस जंगल में एक घोंसले में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका जो घोंसला था एक बहुत ही बड़े पेड़ पर था, ऊंचाई पर था और साथ में उनकी मम्मा उनका बच्चों का ख्याल रखती थी दिन और रात. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, बिग स्टॉर्म, जिसमें थंडर, हवाएं बहुत भयानक चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है. और उस हवा ने बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिन्हें गिरा भी दिया था. The tall tree in which the birds lived also came down. वो बड़ा पेड़ जिसमें वो चिड़ियाएं रहती थीं, वो भी गिर जाता है. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बहुत भारी ब्रांच, टहनी पेड़ की, वो क्या होती है, उस बर्ड के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से बर्ड मर जाती है, मदर बर्ड. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और उस स्ट्रॉन्ग विंड ने जो दो बेबी बर्ड्स थे उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्लो किया और उसको उड़ाकर वो अपने साथ ले गए. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. एक बेबी बर्ड उड़कर कहाँ पहुंच जाता है, नदी के किनारे एक केव है, गुफा है, वहां पर रॉबर्स, डाकुओं का गैंग रहता है. तो वो वहां पर पहुंच जाता है और वहीं दूसरे जो बेबी बर्ड है वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है उड़कर. Days passed and the baby birds become big bird. दिन निकलते गए, जो बेबी बर्ड्स थे अब वो बिग बर्ड हो गए, बड़े हो गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन क्या होता है, उस एरिया का जो राजा होता है वो जंगल में शिकार करने आया होता है. He saw a deer and rode after it. उसने एक डियर देखा और उसके पीछे वो भागा. It ran deep into the forest, followed by the king. वो जंगल के बहुत गहराइयों में पहुंच गया, बहुत अंदर चला गया और वहां पर जाकर वो रास्ता भी भूल जाता है. He lost his way. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो इतना मतलब देर तक राइडिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग, और इतनी देर तक वो जंगल में घूमा उस डियर के पीछे कि एट लास्ट ही लॉस्ट हिज वे और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो खुद कहाँ पर है. और इस समय वो बहुत ज्यादा थक गया है, वेरी टायर्ड बाय नाउ. ही गॉट हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. उसको एक पेड़ दिखता है, शेडी पेड़, छाया देने वाला. वो वहां पर अपने घोड़े को खड़ा करके वहां पर रेस्ट करने लगता है, जो कि नियर द केव था. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है, Quick, hurry up! There's a someone
under the tree. Come and take his jewels and his horse. वो ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है कि एक बर्ड है जो कह रही है जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पर एक व्यक्ति आया है, टेक हिज ज्वेलरी, उसके सारे गहने ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो. And he was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree. उसने जैसे ही ऊपर देखा तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का जो बर्ड है वो उस पेड़ पर बैठे हुए है. And he also heard faint noises issuing from the cave. Oh my God! उसने वो भी सुना कि केव से कुछ आवाजें आ रही थी. तो he quickly got to his horse and rode away as fast as he could. उसको लगा कि कुछ हो इससे पहले कि वो अपने घोड़े पर जल्दी से बैठता है और वहां से जितनी जल्दी हो सकता है वो वहां से भाग जाता है. He soon came a clearing which looked like as ashram. वो तुरंत ही आश्रम के पास पहुंच जाता है. It was the Rishi's ashram. ये ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in the shade. राजा क्या करता है, वो उसे अपने घोड़े को पेड़ से बांधता है और उस पेड़ की छांव में बैठ जाता है. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक ही एक बहुत ही अच्छी आवाज को वो सुनता है. क्या सुनता है? Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. वो क्या सुनता है कि that the same bird, the other baby bird, two twins were there ना. Earlier I told you कि दो थे ना बर्ड, तो एक तो रॉबर्स गैंग के साथ हो गया था एंड वन हैज शिफ्टेड टू द ऋषि आश्रम. तो वो कहता है कि सर आप अंदर जाकर रेस्ट करिए, ऋषि अभी आते ही होंगे. देयर सम कोल्ड वाटर, वहां पे कोल्ड वाटर भी है, आप वो लीजिए और अपने आप को आश्रम में कंफर्ट करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने फिर ऊपर की तरफ देखा तो वो क्या देखता है कि सेम बर्ड, वैसा ही बर्ड है. ही वॉज अमेज्ड, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया है. दिस वन लुक्स लाइक द अदर हैंड बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. वो कहते हैं यही बर्ड था कि कोई और दूसरा बर्ड था, बट दे बोथ आर सेम. दिखने में तो सेम है, बट हाउ देयर मैनर्स डिफरेंट. आखिर उनके एटिकेट्स इतने डिफरेंट क्यों हैं? यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. वो बर्ड ये बात सुनती है और वो कहती है यू आर राइट सर, ही इज माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स. लेकिन जो उसकी दोस्ती है वो रॉबर्स के साथ हो गई है. सो ही नाउ टॉक एज दे डू. और वो उसी तरीके से बात करता है, बिहेव करता है जैसा कि रॉबर्स करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. वो मुझसे बात ही नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. इसी बीच ऋषि आश्रम के अंदर आ जाता है. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. ऋषि कहता है प्लीज अंदर आइए, अपने आप को कंफर्टेबल करिए लाइक योर होम. एंड यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल. ऋषि कह रहे हैं आप बहुत थके हुए भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए, ठीक है, तब हम आपस में अपना खाना शेयर करेंगे. King told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. Then king, जो राजा है, उसने अपना एक्सपीरियंस टू बर्ड्स का एक्सपीरियंस ऋषि के साथ शेयर किया. उसने कहा दोनों ही बच्चे कितना डिफरेंटली बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ. दे लुक अलाइक, दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर भी उन दोनों ने मेरे साथ कितना डिफरेंटली बिहेव किया. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज. ये जंगल तो कहते हैं आश्चर्यचकित या अजूबो चीजों से भरा हुआ है. द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. जो ऋषि थे हॉली मैन, वो स्माइल करते हैं और वो ये कहते हैं कि बेसिकली हम किस ग्रुप के साथ रहते हैं हम उसी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारी हरकतें, हमारी एक्टिविटी, वी बिहेव लाइक द सेम. Then bird has always heard the talk of robbers, and he imitates them and talk about robbing people. जिस बर्ड से मैं पहले मिला वो रॉबर्स के ग्रुप में रहता था, वो यही चीजें सुनता रहता था, चोरी करना है, छीनना है ना, तो वो वही बिहेव करने लगा. बट द अदर वन, ही ऑलवेज लिसन टू यू. और जो सेकेंड बर्ड था
वो हमेशा आपको सुनता था, आप किस तरीके से स्ट्रेंजर्स को वेलकम करते हैं, हाउ यू मेक फील देम कंफर्ट, और ये वो चीजें सीख गया. यू टेल यू मोर, आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. ऋषि कहते हैं प्लीज यू कम एंड सेट एंड टेक रेस्ट, और मैं और भी बहुत कुछ इन चिड़ियाओं के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा. सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर. So my dear students, I hope you understand what is the difference between two birds. Yes? Yes. So I am going to give you one question only that you have to solve. Okay? And tomorrow I will check it also. So you have to write the behavior of the two birds in your own words. आपको अपने शब्दों में उन दोनों birds के behavior को लिखना है. Whether it is in 1 line, 2 line, 3 line, it's up to you. Okay? So we will start from tomorrow from this question only. Thank you. Take care. Bye-bye. Stay home. Stay safe.